हेलो, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज गणतंत्र दिवस है। तो ये गणतंत्र दिवस क्या है, गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं और गणतंत्र दिवस कब से मनाते हैं। गणतंत्र दिवस में झंडा कौन फहराते हैं, या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, इसकी जानकारी आज आप लोग को देंगे कि गणतंत्र दिवस क्या है और ये कितने नंबर का गणतंत्र दिवस है। तो सबसे पहले ये 75वां नंबर का गणतंत्र दिवस है। और इसका थीम रखा गया है विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मार्तिका। तो गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? आज हर युवा कोई सोशल मीडिया पे बहुत जगह बिजी है, तो उसको ये पता होना चाहिए कि कम से कम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, क्योंकि वो उसको ये पता नहीं है। लगभग जो शिक्षित हैं उसी को पता है, फिर भी शिक्षित में भी नहीं पता, सिर्फ मनाते हैं तो मनाते हैं। तो गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, इसकी जानकारी आज हम लोग लेंगे। तो गणतंत्र दिवस अपने ताकत को दिखाने के लिए कि हमारे पास सैन्य ताकत क्या है और हमारा संस्कृति क्या है, ये सब दिखाने के लिए अलग अलग राज्य का झांकी को प्रस्तुत किया जाता है। और फिर सबसे बड़ा बात है कि कैसे मनाते हैं गणतंत्र दिवस। आप लोग को पता है कि स्वतंत्र दिवस और गणतंत्र दिवस मनता है, तो कैसे मनाते हैं। और इसमें झंडा फहराया जाता है या ध्वजारोहण होता है। सबसे बहुत बड़ी बात है, हर बच्चा को जानना चाहिए अपने देश में कि हमारे देश में झंडा फहराया जाता है कब और ध्वजारोहण होता है कब। तो 26 जनवरी को झंडा फहराया नहीं जाता है, ठीक है। वो फहराया कब जाता है? 15 अगस्त को। 26 जनवरी को झंडा ध्वजारोहण होता है। ध्वजारोहण का मतलब है झंडा ऊपर में टांग दिया जाता है पहले से, सिर्फ उसका रस्सी खोल के झंडा को फहरा दिया जाता है। और 15 अगस्त में क्या करते हैं कि नीचे से झंडा को ले जाके ऊपर, उसके बाद रस्सी खोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग फहराना, झंडा फहराया जाता है। तो इसमें भी नियम है कि जब झंडा ऊपर जाएगा तो स्लोली धीरे धीरे नहीं जाएगा, झंडा तेजी से जाएगा। आप 15 अगस्त में देखे होंगे या तो टीवी पे बैठ के आप देखे होंगे, हम लोग को आजादी लिए थे, इसीलिए हम लोग झंडा फहराते हैं। झंडा एकदम तेजी से जाएगा ऊपर, और जब झंडा को उतारना रहेगा तब जितना धीरे धीरे स्लो मोशन में उतारना रहता है। बहुत से नियम कानून है। तो हमारे देश के बच्चा कम से कम सिर्फ रील्स में ही बिजी ना रहे, बल्कि ये भी देखे कि झंडा फहराने का तरीका क्या है। आखिर इस पे दिमाग लगाएं कि क्यों झंडा को कब फहराया जाता है, या तो फिर उसको ध्वजारोहण कब किया जाता है। और बात है कि समय, तो झंडा फहराने का कोई समय सीमा नहीं है। बोलते हैं 8 बजे 10 बजे, लेकिन अब दिल्ली में कुहासा है, तो ऐसा नहीं कि 8 बजे झंडा फहराया जाएगा। हाँ, सूर्यास्त से पहले और सूर्योदय के बाद झंडा फहराने का अभी नया क्या है कि संशोधन भी कर दिए थे मोदी जी। तो झंडा कभी भी आप फहरा सकते हैं, ऐसा नहीं कि हाँ सुबह 7 बजे उठो या 8 बजे उठो झंडा फहराना। लेकिन एक अच्छा है कि सुबह अगर 8 बजे के अंदर 10 बजे के अंदर आप झंडा फहरा लेते हैं तो ठीक है। लेकिन लाल किले, ये झंडा लाल किले या राजपथ कहाँ पे फहराया जाता है? तो 15 अगस्त का जो झंडा है वो लाल किला, और 26 जनवरी जो हम लोग गणतंत्र दिवस का झंडा है वो राजपथ। कहाँ? राजपथ। तो सबसे बड़ी बात है कि ये 26 जनवरी हम लोग क्यों मनाते हैं, आखिर क्या है 26 जनवरी को, बीच में क्यों नहीं फहरा देते हैं, या बीच में ही झंडा को ध्वजारोहण क्यों नहीं कर देते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि 26 जनवरी 1930, सबसे पहले 26 जनवरी 1930 को हम लोग
अंग्रेज के खिलाफ संघर्ष करते हुए पहली बार आजादी मनाए थे। उस दिन से हम लोग बोले तुम आजाद, हमको क्या करेगा, हम लोग खुद आजाद हैं, तुमसे हमको आजादी की जरूरत नहीं है। उसी दिन से, उसी डेट को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि मेरा देश तो आजाद हुआ था 15 अगस्त को, लेकिन 26 जनवरी को भी मान्यता मिलना चाहिए। सब पहली स्वतंत्रता 26 जनवरी को था, तो संविधान सभा में ये निर्णय लिया गया, क्योंकि संविधान को स्वीकार कर लिया गया था 26 नवंबर को। फिर बोले संविधान को जब स्वीकार 26 नवंबर को कर लिया गया है, तो एक काम करते हैं, 26 जनवरी को हम लोग संवैधानिक रूप से गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो गणतंत्र दिवस में फिर मुद्दा है कि गणतंत्र दिवस का झंडा को ध्वजारोहण कौन करते हैं? तो सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री क्यों नहीं? अगर कोई बच्चा पूछा कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं करते हैं, राष्ट्रपति क्यों करते हैं, तो राष्ट्रपति इसीलिए करते हैं कि गणतंत्र दिवस जो है, ये संवैधानिक पद पे जो बैठा व्यक्ति, संविधान का सबसे प्रथम व्यक्ति, अभी हमारे देश में सबसे प्रथम व्यक्ति कौन होते हैं? राष्ट्रपति। तो सबसे प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति है, तो संवैधानिक पद पे पहला व्यक्ति कौन हुए? राष्ट्रपति। और हमारे यहाँ क्या है कि गणतंत्र दिवस को हम लोग एक संविधान को में जितने कानून हैं सबको लागू कर किया गया था, उसके लिए कैसे नियम चलेगा, कैसे कानून आगे दिन से चलेगा, इसके लिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और इसका हेड राष्ट्रपति हैं, देश का हेड, इसीलिए राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस में झंडा ध्वजारोहण करते हैं। अब बात रह गया कि ये हो गया गणतंत्र दिवस। तो ये गणतंत्र दिवस का मतलब है कि एक कानून के अंदर सब आदमी को रहना है, चाहे वो देश का कोई भी बड़ा आदमी हो या कोई भी गरीब आदमी हो, कानून सबके लिए बराबर है। यही गणतंत्र है, कोई भी रहे, कानून सबके लिए बराबर है। इसी को वैसे तो बहुत इतिहासकार बताते हैं कि सबसे पहले कानून एथेंस में हुआ था लागू, फ्रांस में लागू हुआ था, ब्रिटेन में लागू हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं, ये गलत बात है। भारतीयों का इतिहास को बर्बाद करके या खत्म करके वो लोग अपने ढंग से इतिहास लिखा है। गणतंत्र और राजतंत्र ये सब बात है, लेकिन क्या है कि वो अपने ढंग से इतिहास सजाया है। गणतंत्र सबसे ज्यादा अगर नियम कानून की बात है तो पहले हमारे भारत में ही चालू हुआ था। आप लोग इतिहास में जाएंगे तो मौर्य काल से भी पहले यहाँ गणतंत्र था। सबसे बड़ा गणराज्य लिच्छवी गणराज्य था, सबसे, बताइए, उसका इतिहास को दबा दिया गया। और कोई बोल रहा है कि हम सबसे पहले एथेंस से आया, फ्रांस से आया, तो पहले अरस्तु ने लाए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ का इतिहास को अब आपको जानना पड़ेगा, और हर भारतीय कम से कम अपना इतिहास को जाने, दूसरे को इतिहास को कम से कम देखते हुए सीखें कि वो अपना इतिहास को कैसे लेके चल रहा है। चलिए इस मुद्दा पे नहीं, अब हम लोग क्या है कि उसी नियम कानून को एक संविधान में लिखा गया, इसी संविधान के अंदर हम लोग अब चलते हैं। तो थोड़ा संविधान का बात कर लेते हैं। जैसे अगर संविधान को हाँ ना, एक बात और, संसद भवन जो है जहां पे एक साथ तीन तिरंगा फहराया जाता है संसद भवन में, जो भारत में एक ही जगह है संसद भवन। और अब आते हैं हम अपना संविधान पे। तो हम लोग का जो इंडिया का संविधान लिखित में तो सबसे बड़ा है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि पहला संविधान लिखित में कौन है, तो यूएसए का है, अमेरिका, जो 1787 ईस्वी में वो बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 1789 1789 में वह लागू हुआ। और सबसे पुराना संविधान यूएसए का है। अब बात रही सबसे नया संविधान, तो सबसे नया संविधान क्यूबा का है, जो अप्रैल 2019 में लागू हुआ। और अब इंडिया का जो संविधान है, उस संविधान में उस समय 395 आर्टिकल था, उसके बहुत सा सब क्लॉज जोड़े गए हैं, तो उसके मूल संविधान की बात कर रहे हैं। 395 आर्टिकल था। और मूल संविधान की बात हम लोग करें तो सबसे
इसका शब्दों की बात करें अगर संविधान में, तो 1,46,385 शब्द थे हमारे संविधान में। बाकी संविधान का डिजाइन, जब संविधान लिखा गया तो एक थे, ये उस समय बहुत अच्छा राइटिंग करते थे, तो उनको बुलाया गया, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, बिहार के मधुबनी के थे। उनको बोला गया कि आप संविधान लिख दीजिए हाथों से। तो उन्होंने बोला हम संविधान लिख देंगे, लेकिन एक शर्त है। तो बोला क्या शर्त है? तो बोला संविधान के हर पेज पे मेरा नाम रहेगा और लास्ट पन्ने के पेज के अंतिम में मेरे दादा का नाम रहेगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले कि ऐसा कैसे होगा? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा बोले कि नहीं होगा तो हमसे संविधान नहीं लिखाएगा। फिर सब संविधान सभा में जितने मेंबर थे बोले चलो भाई, अगर ठीक है आपका राइटिंग है अच्छा, आप लिख दीजिए। फिर उन्होंने लिखने का निर्णय लिया। तो उनको हाथ से लिखने में 6 महीना लग गया संविधान को, सोचिए। और वो लगभग उस समय जो वो लिखे थे, मूल संविधान की बात कर रहा हूं, 251 पेज है। अभी भी संसद भवन में वो संविधान रखा हुआ है। तो उसके अगल बगल जो डिजाइनिंग का काम है, डिजाइनिंग का काम किए थे नंदलाल बोस। और अगर आप संविधान के बारे में और जानना चाहते हैं तो क्या है कि उसका वजन 3.75 किलो था, बोलिए, मूल संविधान। और 1,17,369 शब्द था मूल संविधान में। तो ये सब जानकारी आज के युवाओं को होना चाहिए। उसके बाद हर युवा कम से कम ये प्रण ले, चाहे वो कोई भी धर्म का युवा हो, सबसे पहले देश प्रथम है, और उसको कम से कम तो प्रस्तावना याद होना चाहिए। हर स्कूल, हर टीचर, हर माँ बाप अपने बच्चे को ये समझाएं कि कम से कम प्रस्तावना आपको याद होना चाहिए। क्योंकि अपना देश में अगर सबसे बड़ा चीज कोई है तो एक संविधान है। तो संविधान में जब हमें प्रस्तावना ही नहीं याद है, हम बड़े बड़े ग्रंथ याद कर लिए, बड़े बड़े श्लोक याद कर लिए, जब उनको प्रस्तावना पूछा जाए तो फिर वो बोलेंगे मुझे नहीं याद है। अगर अच्छे से वो प्रस्तावना याद कर लेंगे, अच्छे से फॉलो कर लेंगे, फिर भाईचारा खुद बढ़ जाएगी। और एक बात और, ये तिरंगा झंडा जो हम लोग फहराते हैं तो उसकी लंबाई चौड़ाई की बात तो ये तो सबको पता है, 3:2 में रहता है। जैसे मान के चलिए लंबाई 3 मीटर है तो चौड़ाई 2 मीटर रहेगा। और झंडा का डिजाइन तैयार किसने किया था? तो पिंगली वेंकैया, ये हमारे जो तिरंगा झंडा है इसका डिजाइन तैयार किया था। तो दोस्तों, रिपब्लिक डे अच्छे से मनाइए और कम से कम 1 से 1.5 घंटा आप टीवी देखिए कि कैसे कैसे क्या है, अपना देश का सैन्य शक्ति क्या है, अलग अलग राज्यों का कल्चर क्या है, सबको वहाँ झांकियाँ प्रस्तुत किया जाता है। बाकी तो आपके पास पूरा समय है, देश के लिए आप 1 घंटा निकालें और अपने संविधान के बारे में कुछ जाने। 10 मिनट में आप अपने संविधान के बारे में जान जाते हैं तो आपको लगेगा कि मेरे संविधान में ऐसा ऐसा कानून है जो आज तक हम लोग को बताया नहीं गया। तो बताएगा कि आप लोग को फुर्सत रहेगा तब ना। अपने बच्चों को समझाइए कि ये संविधान है, ऐसे कर तुम अभी से प्रस्तावना याद करके रखो, प्रस्तावना का हर लाइन क्या है, संप्रभुता क्या है, स्वतंत्रता क्या है, ये सब चीज, संवैधानिक उपचार क्या है। तो उनको समझ में आएगा कि वास्तविक में सब कुछ एक माला की तरह पिरो के रखा है हमारे देश के संविधान में। इतनी अच्छे से उसको लिखा गया है। और जो लोग नहीं समझते हैं उनको तो बात ही निराला है, उनके लिए कोई कुछ मूल मंत्र नहीं है। आने वाला आदमी कितनों भी पढ़ा के चला जाए, कितनों भी बक के चला जाए, कितनों भी कुछ बोल के चला जाए, लेकिन उसका एक ही मकसद है कि हम नहीं मानेंगे। लेकिन शिक्षा दीजिए, अगर जानकारी रहेगा, उसके पास शिक्षा रहेगा तो मानेगा। कोई आदमी गांधी को मानता है तो कोई आदमी भगत सिंह को मानता है। हम लोग जैसे आदमी अगर नहीं पूरा तो थोड़ी भी जानकारी है तो दोनों को मानते हैं। लेकिन अगर एक तरफा कभी नहीं होना चाहिए। दोनों आदमी अपने अपने जगह पर सर्वोपरि है, सर्वोपरि थे और सर्वोपरि रहेंगे।
तो कल अच्छे से अपना सब आदमी गणतंत्र दिवस मनाइए। और ये 75वां गणतंत्र दिवस है। सबसे पहले गणतंत्र दिवस मनाया गया था 1950 में, तो 50 में मनाने के कारण ये 2024 चल रहा है, तो 50 वाला एक जुट जाएगा और इधर 74, इसलिए 75वां गणतंत्र दिवस। इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूं और देश के हर युवा से यही अपील करता हूं कि आप एक बार अच्छे से संविधान को पढ़ें, समय दें। ऐसा नहीं कि पढ़ने के साथ आपको कुछ नुकसान होगा, जब पढ़ेंगे तब आप कुछ सीखेंगे। और दिमाग ऐसा चीज़ है, आप कितनों भी पढ़ेंगे तो 2% भी यूज नहीं करेंगे, अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो जंग लगेगा, और दिमाग जब जंग लगेगा तो फालतू की बातें आपके माइंड में चलेगा। इसीलिए इधर उधर की बातें हटा के आप किताब से दोस्ती कीजिए, कम से कम बेवफा भी निकली तो मुकद्दर बना देगी। चलिए, जय हिंद, जय भारत।